ये सरकार से उतना ज्यादा जलप होते हुए नहीं दिखाई दिए थे। तो आज किस तरह की मुलाकात होगी इस पर नजर। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं। एक तरफ इस्तीफे की मांग, इस्तीफे का दबाव लगातार बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर से मुलाकात। ये क्या कोई संकेत दे रहे हैं? क्योंकि एक रिजिडनेस है विपक्ष की ओर से, अब सीजेपी के प्रोटेस्टर्स की ओर से, कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक बात नहीं होगी। और उन सब चीजों के बीच में लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान। ज्यादा अपडेट के साथ रविकांत जुड़े हुए। रविकांत, कोई संकेत इससे निकाला जाए, लोकसभा स्पीकर से मिल रहे धर्मेंद्र प्रधान? बार बार ये कह रही है कि कल ये आरोप लगाया गया था ऑपोजिशन के द्वारा कि लोकसभा स्पीकर ने ये कहा कि हम सरकार से बातचीत करके आपको बताएंगे कि चर्चा होगी कि नहीं होगी। तब सरकार भी खुलकर सामने आ रही है और बहुत पुरजोर तरीके से अपने पक्ष को रही है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं वो व्यक्ति खुद सदन के अंदर खड़े होकर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। तो आप सदन के अंदर चर्चा कीजिए, चर्चा से भागिए मत। यही संभवतः इस मीटिंग का एजेंडा है। लोकसभा स्पीकर से मिलकर धर्मेंद्र प्रधान अपनी बात को कह रहे हैं कि अगर सदन के अंदर चर्चा होती है और विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है तो सरकार तैयार है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं और विपक्ष को भी चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन रविकांत, फिलहाल सवाल ये भी खड़ा होता है कि विपक्ष चर्चा के लिए तो तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है लगातार कि अकाउंटेबिलिटी तय करने के बाद में एजुकेशन मिनिस्टर का, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का, हमें सबसे पहले इस्तीफा चाहिए। और कांग्रेस जनता पार्टी भी अपनी 3 बड़ी मांगों में एक बड़ी मांग सबसे पहले ये रख चुकी है कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए। ऐसे में अगर धर्मेंद्र प्रधान खुद यहाँ पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए नजर आते हैं तो क्या विपक्ष सुनने को तैयार होगा? क्या सीजेपी इस बात को स्वीकार करेगी? देखिए, पहले तो इस बात को समझिए कि जिस तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है मोदी सरकार, इस तरीके के प्रेशर को पहले भी हैंडल की है। प्रेशर में आकर किसी के दबाव में, खासतौर पर ऑपोजिशन के, क्योंकि सरकार ने स्टैंड क्लियर किया है कि हम छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए, डायरेक्ट बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ऑपोजिशन जो है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उनके कंधों पर रखकर बंदूक ना चलाए। अगर आप चाहते हैं कि प्रेशर में आकर सरकार कोई डिसीजन ले तो वो फिलहाल सूत्र इंडिकेट कर रहे हैं कि वो नहीं होने वाला है। जब आप चर्चा में हिस्सा लेंगे, चर्चा में सारी बातें आएंगी तो ही पता चल पाएगा कि सिस्टम में जो खामियां थी उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, इससे पहले कितनी बार पेपर लीक हुआ, लोग जिम्मेदार थे, उन पर क्या यूपीए के दौरान एक्शन हुआ और एनडीए के दौरान क्या एक्शन हुआ। तो चर्चा से एक पूरी क्लैरिटी आएगी और चर्चा की मांग जब ऑपोजिशन ने रखी है तो चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए, यही सरकार की तरफ से बताया जा रहा है। रविकांत, मैं थोड़ा सा सॉर्टिफाई करना चाह रहा हूं। रविकांत, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या लोकसभा स्पीकर और धर्मेंद्र प्रधान के बीच में ये मुलाकात हो रही है तो लोकसभा स्पीकर धर्मेंद्र प्रधान को ये कह रहे होंगे कि भाई चूंकि आपके पोर्टफोलियो को लेकर, आपके पद को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो आप सदन में आकर जवाब दीजिए। क्या ये चर्चाएं हो रही होंगी इस वक्त?